नमस्कार। मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने इतने ढेर सारी समस्याएं हैं, इतने केसेस पेंडिंग हैं, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसेस पर बहुत मेहनत कर रहा है। आज समलैंगिक विवाह की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। केंद्र के विरोध के बावजूद इस मसले पर जितनी भी रिट पिटिशंस फाइल हुई देश भर में, उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने इकट्ठा मंगा लिया, जैसे मानो कितना महत्वपूर्ण मसला हो। इसका निस्तारण नहीं किया तो देश डूब जाएगा या समाज डूब जाएगा। इससे पहले यानी दो आदमी भी आपस में शादी कर लें, दो महिलाएं भी आपस में शादी कर लें, ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट की पूरी बेंच, CJI जस्टिस चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा, न्यायमूर्ति JP पारदेवाला की ट्रिपल बेंच इसकी पूरी मामले की सुनवाई करेगी। इतना महत्वपूर्ण मसला है ये। इससे पहले एक छोटा सा ही और एग्जाम्पल दे दूं कि 2021 में LGBT कानून हटाने के लिए वामपंथी और पश्चिम का समर्थन करने वाली पूरी लॉबी है, उसने बहुत मेहनत करके 377 यानी LGBT कानून को हटवा दिया। लोग ये भी कहते हैं कि उसके पीछे सौरभ कृपाल को जज बनवाने का प्रयास था, क्योंकि सौरभ कृपाल गे हैं, LGBT कम्युनिटी से आते हैं, तो पहले उनको लीगलाइज करना था, क्योंकि उनका गे पार्टनर जो है विदेशी है। सौरभ कृपाल वही हैं जो फॉर्मर CJI जस्टिस BN कृपाल के सुपुत्र हैं। और जानकारी के लिए बता दूं, जस्टिस BN कृपाल ने ही एलिवेट किया था जस्टिस चंद्रचूड़ यानी वर्तमान CJI को। ये सामान्य ज्ञान। आज मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, क्या समलैंगिक विवाह उचित है या अनुचित है? यानी एक लड़की से विवाह कर ले, एक लड़का एक लड़के से विवाह कर ले। हम कितना पतन करेंगे, किन चीजों पर पतन करेंगे? विवाह एक सामाजिक संबंधों के आधार पर समाज की आधारशिला रखता है। भारतीय लोकाचार इस बात की अनुमति नहीं देता है कि हम सार्वजनिक रूप से इस तरह की अनैतिक हरकतों का प्रदर्शन करें या इनकी सार्वजनिक स्वीकृति दे सकें। 100% एफिकेसी किसी समाज में नहीं होती। क्या हम भारतीय लोग अब पश्चिमी देशों के अंधानुकरण में इस हद तक गिरेंगे कि जो कुछ भी पश्चिम का है वो सर्वश्रेष्ठ है? समय आ गया है कि पश्चिम की श्रेष्ठता की जो विचारधारा है, अब हमें उसका विरोध करना चाहिए। आते हैं इस मामले में कि सुप्रीम कोर्ट में मामला किसने फाइल किया है। दरअसल 2018 में आपसी सहमति से समलैंगिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का फैसला सुनाने वाला जो पीठ थी, उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ भी शामिल थे। और इस मामले में एक रिट पिटीशन फाइल की गई, जो जिसे दो समलैंगिक पुरुषों ने एक रिट पिटीशन फाइल करके कहा कि होमोसेक्सुअल्स की शादी में को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मान्यता दी जाए। कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई। इसमें LGBT कम्युनिटी के लोगों की शादी की मान्यता को लेकर गुहार लगाई गई। कहा गया हर इंसान की पसंद को अपनी पसंद की शादी का अधिकार है। कहा गया स्पेशल मैरिज एक्ट एक सेक्युलर कानून है, जिसमें दो अलग अलग धर्म के लोगों को बिना धर्म बदले शादी करने का अधिकार है। इसे जेंडर न्यूट्रल किया जाना चाहिए। क्या जेंडर न्यूट्रल करने से समाज में विवाह की जो व्यवस्था है उसमें उन्नति हो सकती है? विवाह की व्यवस्था का आधार क्या है? इसको सोचना होगा। केंद्र ने अपना काउंटर फाइल किया, केंद्र को नोटिस सर्व किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसने काउंटर एफिडेविट फाइल किया। केंद्र ने कहा आज के समय में समाज में कई तरह की शादियों या संबंधों को अपनाया जा रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं है,
लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा है। अगर समलैंगिक शादियों को मान्यता न दी जाए तो इसमें क्या नुकसान होगा? क्या किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? भाई, आपको LGBT एक्ट हटा दिया गया, 377 हटा दिया गया, अब आप आराम से रहिए, किसी ने कोई दिक्कत तो है नहीं, अपराध नहीं है, लेकिन अब आप कानून चाहते हैं उसके खिलाफ। अब ये क्या सवाल ये है, क्या इस पर न्यायालय को कानून बनाने का अधिकार है? सरकार ने कहा इस समलैंगिक शादी को मान्यता देने पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो सरकार का है, विधायिका का है। इस पर जो न्याय पक्ष है उसको इंटरफेयर करने का कहीं रोल नहीं बनता है। मुझे लगता है ये जो विषय है ये न्यायिक एक्सट्रीमिज्म का कह सकते हैं। बहुत से केसेस हैं, आप हमेशा सुनते हैं कि ढेर सारे केसेस पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसको सुप्रीम कोर्ट को देखने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस बात का पूरा वक्त मिलता है कि जो अनैतिक, अनाचार, अवांछित चीज़ें हैं उन पर भरपूर मेहनत हो जाती है। मुझे लगता है कहीं सुप्रीम कोर्ट को आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है, सेग्रीगेशन करने की ज़रूरत है कि किन चीज़ों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो के कोर्ट्स की उन अनुपलब्धता के कारण सालों से, बरसों से जेलों में सड़ रहे हैं, उन पर न्याय करने वाला कोई नहीं। कोर्ट्स के पास इस बात का वक्त नहीं है कि वो स्पेशल यूनिट्स बना करके उनका सेग्रीगेशन करे, उनको ढूंढे कि उनके ऐसे कौन से केसेस हैं जिनको निस्तारित किया जा सकता है, कैसे इनको फास्ट फॉरवर्ड किया जाता है, कैसे न्याय को प्रदान करने की प्रक्रिया को तेजी में लाया जा सकता है। लेकिन हाँ, समलैंगिक विवाह से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को भी आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है और न्यायिक प्रणाली में भी सुधार की ज़रूरत है। अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।